तो इस तरह नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर क्या चीज़ है और ये क्या काम करता है। तो फॉर्मेट पेंटर के ज़रिए हम अपनी फ़ाइल में से किसी भी लफ्ज़, लाइन या पैराग्राफ को लगे हुए एक मखसूस स्टाइल को किसी दूसरे लफ्ज़, लाइन या पैराग्राफ को लगा सकते हैं। मसलन के बाद बात ये होता है कि कोई हमने हेडिंग को या किसी पैरे को कोई ऐसे स्टाइल लगाए हुए हैं, तो स्टाइल मीन है कि हमने उस लफ्ज़ को थोड़ा सा रूटीन से ज़रा मोटा किया हुआ है, या उसके नीचे कोई अंडरलाइन लाइन लगाई हुई है, या उसको कोई बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, या उस फॉन्ट राइटिंग स्टाइल को हमने कोई कलर लगाया हुआ है। तो इस तरह जो चीज़ हमें अच्छी लगे, या हम कहते हैं कि नहीं हमारा टाइम बच जाए कि हमने क्या ये करना है कि ये किस तरह, या हमें पता नहीं है कि ये जो किसी हेडिंग को या लफ्ज़, लाइन या पैराग्राफ को कोई स्टाइल लगा हुआ है तो ये कैसे लगा है। तो हूबहू हमने उसको कॉपी करके किसी दूसरे वर्ड को लगाना है तो हम वो किस तरह लगा सकते हैं। तो अभी हम ये प्रैक्टिस है वर्ड, तो इसको हम पहले ज़रा कोई स्टाइल लगाते हैं। जैसे कि इसका हम फॉन्ट साइज़ बड़ा करते हैं ये दूसरी राइटिंग की निस्बत, उसके बाद इसको कलर दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये कि थोड़ा सा इसको हम बोल्ड भी कर देते हैं, मोटा कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो स्टाइल हमने प्रैक्टिस लफ्ज़ को लगाया है, तो यही हम कहते हैं कि हमें इतना कुछ ना करना पड़े, बस ये जो इसके ऊपर जो कुछ भी लगा हुआ है तो ये हमें ये पाकिस्तान वर्ड के ऊपर सेम टू सेम लगाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम प्रैक्टिस लफ्ज़ को सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट करने का ये तरीकाकार होता है कि ये चाहे तो आप ये माउस इस वर्ड के स्टार्ट में रख के इसको ड्रैग करके एंड तक ले जाएं तो ये सिलेक्ट हो जाता है, या फिर बात ये भी होता है कि किसी एक लफ्ज़ को या एक पैराग्राफ को एक ही दफ़ा आपने सेलेक्ट करना है। तो आप इसके ऊपर उस वर्ड के ऊपर आप यकदम 2 दफ़ा क्लिक करेंगे तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये अब जब ये सिलेक्ट हो जाए तो उसके बाद हम ये टास्क बार पे मौजूद ऑप्शन जो है फॉर्मेट पेंटर, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जिस लफ्ज़ को लगाना है उसके ऊपर जाके किसी भी वर्ड के ऊपर या किसी भी डिजिट के ऊपर आप जाके अल्फ़ाबेट के ऊपर जाके क्लिक कर दें। तो ये मैं जैसे कि इस पर क्लिक करता हूँ तो जो स्टाइल, जो साइज़ राइटिंग का ऊपर प्रैक्टिस को लगा हुआ था वो लफ्ज़ पाकिस्तान को लग गया। तो ये फॉर्मेट पेंटर का सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद है कि किसी भी जगह के ऊपर लगे हुए स्टाइल को नीचे किसी दूसरे लफ्ज़ को अप्लाई करना। तो उसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टूल या ऑप्शन है वो है बोल्ड करना। ये अभी लिस्ट में से देख लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेट पेंटर के बाद है जी बोल्ड करना, इटैलिक, अंडरलाइन। तो अभी हम अपने फाइल में चलते हैं। तो अभी फ़र्ज़ करें ये हमारे सामने अभी ये कुछ ये लाइंस पढ़ी हैं या पैराग्राफ लिखा हुआ, तो इनमें से हम किसी को बोल्ड करना चाहते हैं, किसी यानी कि ये जैसे कि हम ये लाइन का या पहली लाइन पूरी को हम थोड़ा सा दूसरी राइटिंग की निस्बत प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, ज़रा सा बोल्ड करना चाहते हैं ताकि वो दूसरी राइटिंग से नुमायाँ हो जाए। तो हम क्या करते हैं, बोल्ड पे जस्ट क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे पहले उसको और उसके बाद बोल्ड पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए कि ये जो पहली लाइन है वो दूसरी लाइनों की निस्बत थोड़ी सी नुमायाँ हो गई है। तो इस ऑप्शन का सिर्फ बोल्ड ऑप्शन का मकसद सिर्फ ये है कि किसी लफ्ज़ को थोड़ा सा दूसरी राइटिंग से नुमायाँ करना, यानी कि मोटा करना। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इटैलिक। इटैलिक मीन ये कि राइटिंग का स्टाइल है कि अगर हम थोड़ा सा ये एक राइटिंग है जो स्ट्रेट लिखी हुई है रूटीन में, तो हम इसको थोड़ा सा टेढ़ा करना चाहते हैं या कुछ हल्का सा स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसको क्या होगा कि हम उसी लाइन को पहले हम सेलेक्ट करेंगे जिसको हम टेढ़ा करना चाहते हैं। उसके बाद फिर ये टूल बार पे मौजूद ऑप्शन आई या इटैलिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो राइटिंग स्टाइल में आ जाएगी, यानी कि टेढ़ी हो जाएगी। इसी तरीके से अगर यही हम दूसरा नेक्स्ट आगे जो ऑप्शन है वो हम यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि ये अंडरलाइन है, तो अंडरलाइन ऑप्शन को यूज़ करने के लिए भी कि ये उस लफ्ज़ या लाइन को पहले सेलेक्ट करें जितने कि वो आपने अंडरलाइन करना है। तो उसके बाद ये टूल बार पे मौजूद ऑप्शन अंडरलाइन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वो लाइन या लफ्ज़ जो पूरा कंप्लीट जो है अंडरलाइन हो जाएगा। जैसे कि ये लाइन पूरी हमने सेलेक्ट की थी और वो अंडरलाइन हो गई है। मोस्टली ये होता है कि जब हम कोई रिपोर्ट, एप्लीकेशन या कोई भी एक मिनट्स ऑफ मीटिंग वगैरह कुछ भी तैयार कर रहे होते हैं तो मोस्टली हमें चंद
लाइनें या चंद हेडिंग्स या कुछ पॉइंट्स हमें अंडरलाइन करना पड़ते हैं। तो वो हम इस ऑप्शन के ज़रिए करते हैं। जैसे कि ये प्रैक्टिस है, ये हमने मोटा भी किया हुआ है और इसका रूटीन में साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा किया हुआ राइटिंग का, लेकिन हम कहते हैं कि इसके बावजूद हम इसको अंडरलाइन भी करें, मज़ीद नुमाया करना है, तो वो हम देखें ये अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट ऑप्शन है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन हम ये जो है इन दोनों ऑप्शंस का यूज़ मैथ से रिलेटेड है कि बाज़ बात हमने कोई इक्वेशन लिखनी होती है, जैसे कि हमने कोई ये लफ्ज़ है ए है, ए की पावर हमने देनी है, ए की पावर 2 है और बी की पावर बी की पावर 3 है। तो क्या करेंगे, ये इक्वेशन पहले हम स्ट्रेट लिखेंगे, स्ट्रेट लिखने के बाद फिर हम ये फर्ज करेंगे कि ये सिर्फ 2 है जिसको हमने वो इसकी पावर में तब्दील करना है। तो हम क्या करेंगे, ये इसको पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप ये टूल बार पे मौजूद ऑप्शन जो है सबस्क्रिप्ट, तो इस पर क्लिक करेंगे तो वो उस पोजीशन में चला जाएगा। इसी तरीके से बी की पावर है तो इसको भी आप नेक्स्ट आगे जो 3 है उसको सिलेक्ट करेंगे, तो ये सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आप देखेंगे कि उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। तो ये ए की 2 और बी की 3 ये इस तरह वो पावर्स अपनी शो कर रहा है। तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का जो रिलेशन है वो इक्वेशन या मैथ से है, तो वो जो है मैंने आपके सामने वो अप्लाई कर दिया है। उसके बाद एक हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्ट्राइक थ्रू। तो स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन का जो मतलब है या इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है कि इस ऑप्शन के ज़रिए हम किसी भी लफ्ज़, लाइन या पैराग्राफ को क्रॉस लगा सकते हैं। तो क्रॉस उस वक्त इसलिए लगाते हैं कि हम कहते हैं कि ये जो लफ्ज़ है, लाइन या पैराग्राफ है, ये हमें फ़ाइल में मौजूद चाहिए, लेकिन हम इसको सिर्फ रीडिंग किया तक रखना चाहते हैं और इसको अंडरलाइन भी लगाना चाहते हैं कि ये हमारा ये दूसरा हिस्सा फ़ाइल का ज़रूर है, लेकिन इसको काउंट ना किया ले या देखने की हद तक रखना चाहें, तो वो हम स्ट्राइक थ्रू के ज़रिए उस पूरी राइटिंग को लाइन लगा सकते हैं। जैसे कि ये एक पैराग्राफ है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं टूल बार पर मौजूद ऑप्शन जो है स्ट्राइक थ्रू उस पर क्लिक करूँगा तो ये पूरे के पूरे पैराग्राफ के जो जितनी भी लाइन हैं सब के ऊपर वो एक लाइन लग जाती। उसके बाद हमारा ऑप्शन है फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल है, फ़ॉन्ट साइज़ और कलर है। तो इसके लिए ये है कि सबसे पहले मैं ये जो जितनी भी फ़ाइल हमने जितना भी प्रैक्टिस किया है मैं पूरी की पूरी फ़ाइल को सिलेक्ट करता हूँ और एक ऑप्शन यूज़ होता है ये क्लियर फॉर्मेट्स, ये देखें अभी मैं है टूल बार पे, तो इस पर क्लिक कर देता हूँ तो वो जितना भी हमने स्टाइल या साइज़ लगाया वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ना फाइल बिल्कुल नॉर्मल हालत में अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ जाएगी जिस तरह हमने ये फ्रेश अभी टाइप की है। तो अभी जो है मैं आपको फ़ॉन्ट के बारे में बता रहा था। तो अभी फ़ॉन्ट ये है जैसे कि ये प्रैक्टिस वर्ड है, हम इसको अपना कोई राइटिंग का स्टाइल लगाना चाहते हैं या दूसरों की निस्बत नुमाया करना चाहते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो या जितने भी प्रोग्राम्स हैं हर प्रोग्राम में बेशुमार फ़ॉन्ट यूज़ होते हैं और जो भी ऑपरेटर है या जो भी कंप्यूटर चला रहा है तो वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी अपनी पसंद का कोई भी फ़ॉन्ट वगैरह लगा सकता है। तो जैसे ये फ़ॉन्ट है जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो यही है, कैलिबरी है, टाइम्स न्यू रोमन और एरियल है। तो इसके अलावा भी अगर आप स्टाइलिश से आपको फ़ॉन्ट लगाना चाहते हैं तो वो आप लिस्ट में से सिलेक्ट करके तो आप फ़ॉन्ट वगैरह लगा सकते हैं कि जैसे कि ये मैंने ये फ़ॉन्ट लगाया है। इस तरीके से ये नीचे वर्ड पाकिस्तान को भी हम लगाते हैं जो दूसरी राइटिंग से नुमाया है। तो फ़ॉन्ट स्टाइल का मकसद सिर्फ ये है कि राइटिंग को मुख्तलिफ स्टाइल अप्लाई करना।
उसके बाद ये है ऑप्शन है फ़ॉन्ट साइज़। तो फ़ॉन्ट साइज़ क्या चीज़ है? फ़ॉन्ट साइज़ मीन ये कि ये जो राइटिंग है तो हम कहते हैं कि ये जो राइटिंग है ये थोड़ी सी या हमारी ज़रूरत के मुताबिक थोड़ी सी बड़ी नज़र आए हमें, तो उसके बाद ये कि हम पहले उतनी लफ्ज़ या लाइन पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये टूल बार पे मौजूद फ़ॉन्ट साइज़ को हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखें, पहले मैंने 16 का साइज़ लगाया, उसके बाद 18 को सिलेक्ट करते हैं या 20 को करते हैं, तो देखें वो पैरा दूसरे पैरा की निस्बत काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है। तो फ़ॉन्ट साइज़ का मकसद यही है कि हम फ़ाइल में मौजूद किसी भी लफ्ज़, लाइन या पैराग्राफ को थोड़ा सा नुमाया कर सकें, थोड़ा सा मोटा कर सकें। उसके बाद इसका ऑप्शन है फ़ॉन्ट साइज़ कम करना। तो वो ये है कि पहले आप उस पैराग्राफ या लाइन को सिलेक्ट करें, उसके बाद आप फ़ॉन्ट साइज़ को सिलेक्ट करें, उसके बाद उसका जो है फ़ॉन्ट कम कर सकते। जैसे कि रूटीन में जो नॉर्मल आजकल लगा हुआ है डिफ़ॉल्ट, जैसे कि बाई डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ करते हैं वो 11 है, तो उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो राइटिंग का स्टाइल नॉर्मल या छोटा हो जाएगा। तो इसी तरीके से फ़ॉन्ट स्टाइल पोर्शन में से हम क्या है कि फ़ॉन्ट का कलर, फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट का स्टाइल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटा बड़ा कर सकते हैं। ऑप्शन है वो है श्रिंक फ़ॉन्ट और ग्रो फ़ॉन्ट वगैरह। तो इसके लिए ये है कि ये जो टूल बार पे हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ का जो ऑप्शन है या टूल है, उसके साथ बिल्कुल ये बड़ा ए बना हुआ है या हमें नज़र आ रहा है, उसके बाद ये साथ छोटा है। तो ये बड़ा ए का जो मतलब है वो है ग्रो फ़ॉन्ट, यानी कि फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करना। यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से छोटा कर सकते हैं। जैसे कि ये हमने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में से ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है हमारे पास ये फ़ॉन्ट साइज़ की, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्टली ये जो बड़ा ए और छोटा ए है ये भी वही सेम एक्शन परफॉर्म करता है, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने ये इस पैराग्राफ का या तमाम के तमाम ये पहले ये चंद लाइनों का साइज़ हमने बड़ा करना है, तो उतनी को हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद ये जो बड़ा ए है उसके ऊपर हम क्लिक करते जाएंगे और वो उतना बड़ा होता जाएगा। इसी तरीके से ये हम इसका साइज़ छोटा करना चाहते हैं राइटिंग का, तो ये क्या है कि ये साथ वाले ए छोटे ए पे क्लिक करेंगे तो ये फ़ॉन्ट साइज़ छोटा हो जाएगा। तो ये ग्रो फ़ॉन्ट और श्रिंक फ़ॉन्ट का एक्शन है। इस ऑप्शन के ज़रिए हम किसी भी लफ्ज़, लाइन या पैराग्राफ को छोटी ABC, बड़ी ABC या सेंटेंस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि बाज़ औक़ात हमने ये कोई भी एक लफ्ज़ या लाइन या एक पूरा पैराग्राफ तमाम की तमाम छोटी ABC में टाइप कर लिया और हम चाहते हैं कि नहीं ये हमें बड़ी ABC में चाहिए था, या इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो क्या होगा कि हम पहले उस पूरे के पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद टूल बार पे मौजूद ऑप्शन ये एक बड़ा ए है और साथ छोटा ए है, ये इकट्ठे नज़र आ रहे हैं, तो इनके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी जिसमें 4-5 मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। उनमें से सबसे जो है दरमियान में है हम उसको सिलेक्ट करें, जिसे कि अपर केस कहते हैं। तो अपर केस पे क्लिक करेंगे तो ये पूरे का पूरा पैराग्राफ बड़ी ABC में कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरीके से फिर हम इस पैराग्राफ को कुछ और स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर वहीं पे चेंज पे इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है लोअर केस मीन के तमाम पैराग्राफ या तमाम के तमाम छोटी ABC में ये कन्वर्ट हो जाए, तो वो इस तरह वो छोटी ABC में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम अगर सेंटेंस केस लगाना चाहते हैं तो फिर भी आप चेंज केस में जाके तो ये सेंटेंस में कर दोगे जैसे कि नॉर्मल था, जैसे कि हमने पहले टाइप करते हैं जो रूटीन हम टाइप करते हैं तो उसी स्टाइल में ये वापस आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल या ऑप्शन है वो है टेक्स्ट इफेक्ट। तो टेक्स्ट इफेक्ट के ज़रिए क्या हम करते हैं, तो टेक्स्ट इफेक्ट का क्या मीनिंग है, इस ऑप्शन के ज़रिए हम किसी भी लफ्ज़ को मुख्तलिफ स्टाइल लगा सकते हैं। जैसे कि हमने ये पहले फ़ॉन्ट साइज स्टाइल लगाया तो इसके बाद ये टेक्स्ट इफेक्ट है, तो इसका फंक्शन भी ये कि इसमें चंद एक मखसूस स्टाइल्स बना के रखे हुए हैं जो कि हम अपनी राइटिंग को अकॉर्डिंग टू डील लगाते रहते हैं। तो जैसे ये प्रैक्टिस वर्ड है तो इसको मैं ये टेक्स्ट इफेक्ट लगाता हूँ, तो इसका मैं टेक्स्ट इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो इसमें काफ़ी स्टाइल्स हमें नज़र आ रहे हैं। उनमें से जो भी स्टाइल आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि ये मैं
इस स्टाइल पे क्लिक करता हूँ तो वो राइटिंग उस स्टाइल में आ जाएगी। तो इसका मैं ये फ़ॉन्ट बड़ा करके आपको दिखाता हूँ कि ये बड़ा करके वाज़ेह मज़ीद हो जाए कि ये किस तरह में नज़र आ रहा है। तो हम इस तरह किसी भी हेडिंग को अपना जब भी कोई फ़ाइल तैयार करें, जब भी कोई हमारी कोई ख़ास डॉक्यूमेंट हो, तो हम इस तरह के स्टाइल वगैरह भी लगा सकते हैं या टेक्स्ट इफेक्ट्स लगा सकते हैं। तो अभी मैं दोबारा ये तमाम की तमाम राइटिंग या तमाम की तमाम फ़ाइल को क्लियर फॉर्मेट कर देता हूँ ताकि हम मज़ीद नेक्स्ट कोई प्रैक्टिस कर सकें। क्लियर फॉर्मेट के बाद टेक्स्ट इफेक्ट के बाद हमारे पास है क्लियर फॉर्मेटिंग। तो क्लियर फॉर्मेटिंग एक बहुत अच्छा और बड़ा ज़बरदस्त टूल है जिसका फंक्शन ये है कि हम अपनी फ़ाइल में जितने भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, जो भी फ़ाइल में मुख्तलिफ स्टाइल्स लगाते हैं, यानी कि कोई भी हम फॉर्मेट देते हैं तो तमाम की तमाम फॉर्मेट को हम एक ही वक्त में ख़त्म करना चाहते हैं कि हमारी फ़ाइल हमें बिल्कुल वैसे नज़र आए जिस तरह हमने कि बिल्कुल फ्रेश अभी टाइप किया। तो क्या होगा, तो आप पूरी की पूरी फ़ाइल को आप या पूरी वो जो उतने डाटा को सिलेक्ट करें जितने में से आपने फॉर्मेटिंग वगैरह ख़त्म करनी है। तो उसके बाद आप टूल बार पे मौजूद ऑप्शन क्लियर फॉर्मेट पे जाएं और वहाँ पे उस पर क्लिक कर दें। तो वो क्या होगा कि जितनी भी हमने वो स्टाइल्स या सेटिंग वगैरह की होगी वो नॉर्मल हो जाएगी और बिल्कुल फ़ाइल फ्रेश जैसे कि हमने न्यू तैयार किया वैसी हो जाएगी। तो जैसे कि अभी मैं चंद एक आपके सामने स्टाइल लगाता हूँ कि जैसे पूरी की पूरी ये फ़ाइल है और इसका मैं पहले साइज़ बड़ा करता हूँ, फिर इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, टेढ़ा भी कर देता हूँ, बोल्ड भी कर देता हूँ और इस तरह करके मुख्तलिफ स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो इतना हमने स्टाइल वगैरह लगाए हैं ये सारे ख़त्म हो जाए और फाइल बिल्कुल फ्रेश हो जाए जिस तरह कि ये नए सिरे से हमने टाइप किया। तो क्या होगा कि पूरी पूरी मैं वो उतनी लाइंस और या पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद ये मैं क्लियर फॉर्मेट पर क्लिक करूँगा तो वो सारा का जो भी हमारा वो फॉर्मेट वगैरह है वो सारा ख़त्म हो जाए, हमारी बिल्कुल क्लियर हमारे सामने आ जाएगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फ़ॉन्ट कलर। तो फ़ॉन्ट कलर पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फ़ॉन्ट कलर का मीन यही है कि आप अगर फ़ाइल में से किसी भी हेडिंग को या किसी भी पैराग्राफ को कोई कलर वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप पहले उतनी लाइंस या पैराग्राफ को सिलेक्ट करें। जैसे कि ये मैंने एक पैराग्राफ सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने उसको ये फ़ॉन्ट कलर है मौजूद ये हमारी टूल बार पे, तो मैं इनमें से कोई भी ये जस्ट लाइक मैं रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ, इधर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारे उस पैराग्राफ को रेड कलर अप्लाई हो गया। तो टेक्स्ट कलर का मकसद टेक्स्ट कलर ऑप्शन का मकसद सिर्फ ये किसी भी लाइन या लफ्ज़ को कलर देना था। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है बुलेट्स। तो हमारे पास जो बुलेट्स है बुलेट्स एक बात हम अनकंडीशनल लिस्ट वगैरह लगाते हैं या हमने नंबरिंग की बजाय कुछ अलामात के ज़रिए हमने अपने पॉइंट्स या लाइंस को शो करना है तो वो हम उस वक्त ये बुलेट्स को यूज़ करते हैं। तो जैसे कि अभी ये कि मेरे पास जस्ट लाइक ये 2 पैराग्राफ्स हैं तो मैं इनको नंबरिंग की बजाय कुछ अलामात के ज़रिए ज़ाहिर करना चाहता हूँ। तो वो ये है कि ये टूल बार के भाई पहले मैंने उन 2 पैराग्राफ्स को सिलेक्ट किया, उसके बाद ये टूल बार तो मौजूद ऑप्शन बुलेट्स के ऊपर क्लिक करूँगा जैसे कि ये मैंने किया है। तो ये देखें दोनों पैराग्राफ को ये एक सर्कल सा लग गया, तो ये सर्कल को हम बुलेट कहते हैं। तो ये जो बुलेट्स हैं तो ये इनके हम मुख्तलिफ स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये मैं दोबारा इन दोनों पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद ये बुलेट्स ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट में से मैं चंद एक बुलेट्स जो हमारे सामने आए हैं उनमें से किसी दूसरे दीगर को सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि ये मैं टिक का निशान है, इसको सिलेक्ट करता हूँ तो वो अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हम बुलेट्स जो है बुलेट्स के साथ साथ हम नंबरिंग वगैरह भी लगा सकते हैं। जैसे कि हमारा दूसरा नेक्स्ट आगे जो ऑप्शन है वो है नंबरिंग। तो नंबरिंग का क्या है कि हमने अगर ये नहीं कि ये जो हमने कुछ पैराग्राफ्स या लाइंस को ये कुछ अलामत लगाई हैं तो हम चाहते हैं कि नहीं हम इनको नंबरिंग में शो करें कि हमारे पास ये जो कितनी लाइनें हैं या कितने वर्ड्स हैं, कितने पैराग्राफ्स हैं। तो क्या होगा कि मैं ये तमाम के तमाम को सिलेक्ट करता हूँ
उसके बाद ये मैं टूल बार पे ये नंबरिंग टूल पे या नंबरिंग ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें वो अरेंज होके वो तमाम को नंबर लगे हैं। जैसे कि ये हमारे पास से पहले जो हेडिंग थी वो अलहदा लाइन कंसिडर हुई है, उसको एक है, नेक्स्ट अगले पूरे पैराग्राफ को कंसिडर कर दूसरा, ये फिर तीसरा, ये चार। इस तरह ये चार हमारे पास लाइनें कह लें या चार पैराग्राफ्स हैं, तो उनको अलग-अलग नंबरिंग अलाट हो गई है। तो अब हम चाहते हैं कि ये जो मैंने प्रैक्टिस कर ली है, मज़ीद मैंने अभी प्रैक्टिस करनी है, तो ये हमें जो डाटा है ये बिल्कुल फ्रेश चाहिए, तो सारे को सिलेक्ट करें। उसके बाद टूल बार में मौजूद क्लियर फॉर्मेट में क्लिक करें ताकि वो हम नेक्स्ट कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकें या टूल्स को चेक कर सकें। इसी तरीके से मैं अगर चंद एक पॉइंट्स या चंद एक लाइनें आपने कुछ या नुकात आपने लिखी हैं, तो मैं उनको भी अगर नंबरिंग लगाना चाहते हैं, जो कि नंबरिंग है और मुख्तलिफ स्टाइल उसको देना चाहते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये 8-10 लाइन्स आपके सामने टाइप करता हूँ। जैसे कि ये मैंने आपके सामने ये 5 लाइन्स टाइप की हैं, तो इसको मैंने अब इनको मैं नंबरिंग देना चाहता हूँ। तो नंबरिंग ये टूल बार पे जाके आप नंबरिंग पे क्लिक करेंगे तो इनको नंबरिंग अलॉट हो गई है। ये हुई है न्यूमेरिक 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसी को मैं अब नेक्स्ट मज़ीद कॉपी करके नीचे लेके जाता हूँ। और इनको मैं नंबरिंग का और कोई स्टाइल लगाना चाहता हूँ, तो फिर क्या होगा कि ये नीचे वाली 4 लाइन्स को सिलेक्ट करें और उसके बाद आप नंबरिंग पे चले जाएं और वहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आप अगर नंबरिंग की कोई और शक्ल लगाना चाहते हैं, जैसे कि ये 1 के साथ डॉट लगा हुआ है या फिर 1 के साथ ये छोटी ब्रैकेट लगी हुई है, तो आप इस स्टाइल को अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दें। इसी तरीके से आप बड़े रोमन में लेना चाहते हैं या छोटे रोमन में लेना चाहते हैं लिस्ट को, तो उस तरह लगा सकते हैं। बड़ी ABC में लगाना चाहते हो तो बड़ी में लगा लें, छोटी ABC में लगाना चाहते हो तो छोटी में। जैसे कि ये मैं बड़ी ABC सेलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ, तो वो देखें तो ये हमारे सामने बड़ी ABC में ये नंबरिंग लग जाएगी। तो इसी तरीके से आप अपने नंबरिंग ऑप्शन में से मुख्तलिफ स्टाइल की नंबरिंग वगैरह लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है मल्टी लेवल लिस्ट। तो मल्टी लेवल लिस्ट हमारे पास क्या है, इसको मल्टी लेवल ये होता है कि बाज़ बात हमने एक मेन हेड के नीचे मज़ीद 2 या 3 हेडिंग्स को नंबरिंग लगानी है। जैसे कि ये हमारे पास एक मेन हेडिंग है पाकिस्तान, उसके बाद हमारे पास है पंजाब। तो प्रोविंस पंजाब के बाद हमारे पास जो सिटी है, जैसे कि हमारे पास सिटी है लाहौर। तो लाहौर में मज़ीद हमारे पास एक जगह है, जैसे कि पहले मैं मॉडल टाउन। तो अब हम क्या करेंगे कि मैं इसको 1 टैब करके आगे कर देता हूँ और लाहौर को 2 टैब करके मज़ीद आगे कर देता हूँ और मॉडल टाउन को मज़ीद 2-3 टैब करके आगे कर देता हूँ। तो क्या होगा, अब हम इनको नंबरिंग लगाना चाहते हैं, इसे मल्टी लेवल नंबरिंग कहते हैं। और मल्टी लेवल नंबरिंग लगाने के लिए हमें फ़ाइल या हेडिंग्स को इसी शेप में रखना पड़ेगा, फिर वो हमारी नंबरिंग का ऑप्शन प्रॉपर काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। वरना ये कि वो हमें जो सिंपल एक नंबरिंग है, जैसे कि ये हमारी ऊपर लगी हुई है, इसी तरह की ही नंबरिंग हमें शो होगी। तो अभी क्या होगा कि मैं लास्ट ये जो मैंने 4 हेडिंग्स लिखी हैं, इनको मल्टी लेवल नंबरिंग लगाना चाहता हूँ। तो मैं ये मल्टी लेवल नंबरिंग ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो वो इनको नंबरिंग लगाएगा, लेकिन उससे पहले वो हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट करने का, नंबरिंग स्टाइल सेलेक्ट करने का कहता है। तो ये मैं पहला स्टाइल ही लगा देता हूँ और ये देखिए आप कि ये जो 4 हेडिंग्स थी उन तमाम को नंबरिंग अलग-अलग लग चुकी है और हर एक की अलग नंबरिंग है, तो इसे मल्टी लेवल नंबरिंग ही कहते हैं। तो इस नंबरिंग में से जो सबसे पहले पाकिस्तान है वो हमारी मेन हेडिंग है, उसके बाद प्रोविंस पंजाब, उसके बाद सब हेडिंग है, उसके बाद मज़ीद
जो लाहौर है वो उसकी सब हेडिंग है और लाहौर की सब हेडिंग मॉडर्न टाउन है। तो इस तरीके से ये जो मल्टी लेवल नंबरिंग है वो इस तरीके से काम करती है और अप्लाई होती है। इस ऑप्शन के ज़रिए हम किसी भी लफ्ज़, लाइन या पैराग्राफ को फाइल के किसी भी कोने में या किसी भी पोजीशन पर ला सकते हैं, चाहे वो पोजीशन हो लेफ़्ट की हो, राइट की हो या सेंटर की हो। तो ज़्यादातर हम इस ऑप्शन को उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने किसी हेडिंग को फाइल के बिल्कुल दरमियान में लगाना हो या एक राइट साइड पे लगाना हो या लेफ़्ट साइड पे लगाना हो। जैसे कि अभी ये प्रैक्टिस है, हेडिंग प्रैक्टिस है, तो मैं इसको पहले सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद टूल बार पे मौजूद टूल जो सेंटर है अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें आप, ये प्रैक्टिस वर्ड जो है वो बिल्कुल फाइल के या हमारे मार्जिन जो लगा हुआ फाइल को उसके बिल्कुल दरमियान में आ गई है। तो इस अलाइनमेंट का मकसद सिर्फ यही है कि हम अपनी हेडिंग या लाइंस को या किसी पैराग्राफ को दाएं बाएं या दरमियान में ला सकते हैं, यानी कि लेफ़्ट, राइट और सेंटर कर सकते हैं। इसी तरीके से ये जो नीचे पाकिस्तान वर्ड है इसको मैं राइट साइड पे क्लिक लाना चाहता हूँ, तो वो क्या होगा कि मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और टूल बार में से राइट साइड पे क्लिक करूँगा तो वो बिल्कुल राइट साइड पे आ जाएगा। अगर मैं सेंटर पे करूँगा तो वो सेंटर पे आ जाएगा। अगर मैं फिर वही सबका पोजीशन यानी कि लेफ़्ट साइड पे करूँगा तो वो वहीं पे अपनी जगह पे आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें एक अलाइनमेंट है जस्टिफाई। तो जस्टिफाई एक बहुत अहम अलाइनमेंट है जो कि हमें एक काफ़ी लेवल पे या बड़ा डाटा टाइप करने के दौरान या फाइल को मज़ीद खूबसूरत करने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। तो इसका मकसद ये होता है कि जब भी हमको पैरा वगैरह टाइप करते हैं और वो लास्ट पे वो कुछ लफ्ज़ लाइन में कुछ बड़े यूज़ होते हैं और कुछ छोटे होते हैं, और इस तरीके से वो थोड़ी सी जगह लास्ट पे लाइन पे के आखिर पे रह जाती है, यानी कि सारी लाइनें आपस में बराबर नहीं होती, जो को देखने में कोई इतना गुड लुकिंग नहीं होता। तो इसको हम तमाम लाइन्स को प्रॉपर एडजस्ट करने के लिए या खूबसूरत बनाने के लिए यूज़ में लाते हैं। जैसे कि ये एक पैराग्राफ है, इसकी लाइन ये देखें, ये बाय वर्ड जो पीछे है होम थोड़ा सा आगे है और उसके बाद होम टैब है ये फिर मज़ीद आगे है, और जो उसकी चौथी लाइन है जिसका वर्ड है यूजिंग तो ये भी ये आप सारी एक सीक्वेंस में नहीं है, यानी कोई लाइन छोटी है और कोई बड़ी है। तो इन तमाम लाइंस को मैंने बिल्कुल प्रॉपर अलाइन करना है कि यानी कि एक सीक्वेंस के साथ नज़र आएँ। तो मैं इस पैराग्राफ को पहले सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद इसके टूल बार में जाके ये जो जस्टिफाई अलाइनमेंट है ये सिलेक्ट करूँगा और उस पर क्लिक करूँगा। तो जब मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें ये लाइंस प्रॉपर अरेंज हो चुकी हैं। तो ये जो जस्टिफाई अलाइनमेंट है इससे फाइल बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग और अच्छी नज़र आती है, और यही एप्लीकेबल भी यही है। जब भी हम कोई फ़ाइल तैयार करें और उसमें जितने भी हम पैराग्राफ्स टाइप करते हैं उनको जस्टिफाई लाजमी करें ताकि आपकी फ़ाइल खूबसूरत हो और देखने वाले पढ़ने वाले को भी अच्छी लगे।